अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में हम कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी फ़ैसला जो जारी किया गया है इस पर। यह तहरीरी फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत के हवाले से है और ये जो अपील थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, जो कि पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक़ था। तो इस पर बात इसलिए ज़रूरी है, आपको हुक्म का पता तो चल चुका है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत सी हिदायत जारी की गई हैं। जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 17 जुलाई को, जो अब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है नंबर गेम के हवाले से, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशस्तों पर अरकान हैं उनका नोटिफिकेशन जो होना, उस पर भी कुछ बात की गई है। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था, जिसकी सरबराही मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे 2 जजेस में मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन और मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह फ़ैसला तहरीर किया। अच्छा, इसकी इब्तिदा में यह बताया गया है कि दरअसल इस अपील में जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसे चैलेंज नहीं किया गया है, बल्कि उसमें तरमीम, उसमें अमेंडमेंट का कहा गया है, जो खुसूसी तौर पर इलेक्शन के इनेकाद के वक्त से मुताल्लिक़ है। और इसीलिए जो हुक्मनामा है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में तब्दीली की गई है, तरमीम की गई है, और उसमें कुछ चीज़ों को बदल दिया गया है। तो शुरू करते हैं जनाब के सबसे पहली जो बात की गई है हुक्मनामे में, वो ये है कि जो पार्टीज़ हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, उनकी रज़ामंदी के मुताबिक अब ये कायदे ऐवान का जो इंतखाब है, वज़ीर आला का जो इंतखाब है, ये होगा जुमा 22 जुलाई 2022 को। और ये आइन के आर्टिकल 130(4) के मुताबिक ये वही बात है जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में भी की गई है। वक्त भी बताया गया है 4 बजे। और ये तजवीज़ जो है मिस्टर परवेज़ इलाही और मिस्टर शरीफ यानी हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई और इसको कबूल किया गया। बाबर आवान साहब की भी रजामंदी है इसमें, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सिब्तान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस इजलास की जो सदारत है वो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और इजलास बुलाएंगे स्पीकर पंजाब असेंबली या फिर डेप्यूटी स्पीकर। ये तो पहली बात होगी, अहम बात, कि 22 जुलाई 2022 को जुमे के दिन 4 बजे सपहर इनेकाद होगा पंजाब असेंबली के इजलास का, और उसमें आर्टिकल 130(4) के तहत कायदे ऐवान का चुनाव होगा। आगे जो बात है वो है जनाब के वज़ीर आला पंजाब ने यानी हमजा शहबाज ने इस बात को एश्योर करवाया है कि वो सूबे में जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब है 20 नशस्तों पर, उसके आज़ादाना और शफाफ होने की राह में कोई रुकावट नहीं बनेंगे, और वो अपने इख्तियारात जो हैं वो उनका इस्तेमाल, यानी उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो उनका कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे जो इलेक्शन है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर कोई सवाल आयद हो, शफाफियत पर कोई सवाल आयद हो। उसके बाद बड़ी अहम बात है वो है जनाब कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तों के अरकान हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। वो कहा गया है कि आज से 1 हफ्ते के अंदर डिटेल्ड जजमेंट, तफसीली फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट जारी करेगा, और फिर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा और उसकी पाबंदी करते हुए नोटिफिकेशन का इजरा कर देगा। ठीक है, चाय आ गई है जी मेरी। तो ये एक अहम बात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इस पर बहुत बात कर रही थी कि हमारा नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा, तो उसका भी जिक्र इसमें हो गया है। फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात की गई है कि
जो ज़िमनी इंतखाब है उसको, उसकी शफाफियत को इंश्योर करने के लिए, उसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जो तमाम तर इख्तियारात हैं उनको बरूए कार लाएगा और तमाम तर इक़दामात उठाएगा कि ये इंतखाबात शफाफ हों। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, बल्कि तमाम तर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उसमें प्रोविंशियल असम्बली का जिक्र किया गया है, मिनिस्टर्स का जिक्र किया गया है, एडवाइज़र्स का जिक्र किया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उसकी पाबंदी करेंगे और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। एक और अहम बात इसमें है कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जाएगी। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल इंतज़ामिया है, मकामी इंतज़ामिया है, पुलिस है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है, shall be undertaken in order to ensure fairness and transparency of the election except in accordance with the specific provisions of the Election Act 2017 and the Code of Conduct। तो इस हवाले से भी डायरेक्शन हमें मिल गई। फिर अजी स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि जो बिजनेस ऑफ असेंबली है shall be handled and dealt with peacefully, impartially, with peace and dealt with peacefully, impartially and transparently within the assembly chambers and its relevant offices in accordance with the constitution, the law and the rules। ये एश्योरेंस, ये यकीन दहानी भी करवाई है स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब परवेज़ इलाही साहब ने। और आखिर में ये कहा गया कि इट इज़ unreservedly and categorically agreed and undertaken by all parties before us that it is the constitutional, legal and moral responsibility of all political parties and their members involved in by-election and the subsequent voting in the provincial assembly to abide by the ECP code of conduct। कि तमाम तर जो पार्टीज़ हैं, जो फरीक़ैन हैं इस अपील के, उन्होंने बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ात के बहुत वाज़ेह अंदाज में इस बात को की यकीन दहानी कराई है कि उनकी पार्टीज़ के मेंबर्स, कैंडिडेट्स जो बाई इलेक्शन है उसके हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट का ज़ाबिता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे बल्कि उसकी पासदारी करेंगे। तो इस जजमेंट में न सिर्फ बात की गई है वज़ीर आला के आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से, बल्कि सबसे ज़्यादा बात जो हुई है वो ज़िमनी इंतखाब के हवाले से हुई है कि ज़िमनी इंतखाब जो है वो शफाफ होना चाहिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस कदर अहम हो चुके हैं अब ज़िमनी इंतखाबात नंबर गेम के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका बार बार जिक्र किया। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है वकला का और फरीक़ैन का कि उन्होंने ताउन किया और ये मसला खुशउस्लूबी से हल हो गया। तो ये था जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फ़ैसला। अब इस फ़ैसले पर, इस जजमेंट पर बहुत सी बातें हो रही हैं और वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का लदम करार दी थी तो उसके बाद रक्स करते थकते नहीं थे, वो अब उन्होंने हदफ तनकीद बना लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये क्यों हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये देखें, ये कोई मुस्तहालती फ़ोरम तो नहीं है, ये कानूनी और आइनी फ़ोरम है, इस पर आइन और क़ानून के हवाले से बात की जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पर बहस तो की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अच्छी नीयत के साथ तनकीद भी की जा सकती है। लेकिन मैंने अब तक तहरीरी फ़ैसले के जो निकात थे वो पहुँचाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ वज़ीर आला के होने वाले इंतखाब को अहमियत दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से ये कहा गया था कि ज़िमनी इंतखाब में हमें ख़दशा है कि असर व रसूख इस्तेमाल हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रॉपरली इसमें एड्रेस किया। अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा दुख हो रहा है और बड़ी उनकी ज़रूरतों का एहसास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो उसी लम्हे ये भूल जाते हैं कि इस वक्त जो
तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आईनी किरदार है। तो फिर आप उस सुप्रीम कोर्ट को इस तरह मूरद इल्ज़ाम किस तरह ठहरा सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चाय भी ठंडी हो रही है, मैंने पीनी है, तो आपसे गुजारिश ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गुफ्तगू पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो, कोई तजवीज़ हो, कोई राय आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।